नमस्कार। को विदस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहु प्रतापार्जितम् यद् दंष्ट्रा नखलाङ्गुलप्रहरणैः सिंहो वनं गाहते तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैः तृष्णां छिनत्ति आत्मनः। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का फिर से स्वागत है। व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। कल हमने देखा कि ध्वनि के 18 भेद हो गए थे। उसमें एक प्रश्न भी आया कि भाई रस आदि को इतने सारी वैरायटी है तो एक ही क्यों मान लिया। तो उसका कारण बताया गया कि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य होने के कारण सबको उतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद सब में असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्व होता है, इसीलिए उसको एक माना जाता है, क्योंकि उनकी सभी संख्याओं को गिनना असंभव है। तो सबको गिन नहीं सकते हैं, तो उसके आधार को, उसका जो आधार है और वो आधार है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्व, तो उसको आधार मान करके जो है एक मान लिया गया। ये बात कही गई। अब जो उभय शक्तियुक्त ध्वनि थी, आया था ना, जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में जो उभय शक्ति, तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य या अनुरणन रूप व्यंग्य जो ध्वनि थी, उसके शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ, ये तीन जो बताए गए। तो इन तीन में जो उभय शक्ति उत्थ जो कल हमने देखा, उदाहरण देखा ना आपने, अतंद्र चंद्राभरणा, ये कह रहे हैं कि ये भेद तो एक ही इसलिए बनेगा क्योंकि ये केवल वाक्य में होता है, ये केवल वाक्य में ही होता है, पद में नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो हैं, अब देखिए कल हमने ध्वनि के 18 भेद गिने थे, ठीक है। ध्वनि के 18 भेद, ध्वनि के 18 भेद कैसे कैसे ध्यान रखिए, ये शाब्दिक ध्वनि के हों। शाब्दिक ध्वनि के 18 भेद हमने गिने, जिसमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद, लक्षणामूला जिसको कहते हैं, यानी लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद गिने, और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि के फिर 2 भेद किए, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य जिसको हम रसादी कहते हैं, उसके 1 भेद माने, जो जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के फिर 3 भाग किए, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। तो अब आप देखिए, तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के जो लक्षणामूला ध्वनि जिसको कहते हैं, उसके 2 भेद, ठीक है। तो उसके 2 भेद और रसादी 3 भेद हो गए। रसादी वाले को लेकर, रसादी का 1 है तो 3 हो गए। और अब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के जो 3 भाग बनाए, उसमें शब्द शक्ति उत्थ से के 2 भेद, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, तो 3 और 2 5 हो गए। और अर्थ शक्ति उत्थ ध्वनि के 12 भेद आप जानते हैं, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, वस्तु और अलंकार से अलंकार, ये 4। अब ये 4 जो है 3 तरह में बटेंगे, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। तो इन 3 के 4-4 करेंगे, यानी 12 हो जाएंगे। तो ये 12 जो है बता दिए। तो 12 बताने के बाद वो तीसरा जो है उभय शक्ति उत्थ है। तो ये सब कुछ करने के बाद तो 18 भेद तो हो गए। देखिए 12 और उधर 5 हुआ था, तो 12 5 17 और ये उभय शक्ति वाला 18। अब 18 बताने के बाद कह रहे हैं कि जो उभय शक्ति उत्थ है वह जो है केवल वाक्य में होता है, यानी वह केवल एक प्रकार का हुआ वाक्य में होने से। लेकिन बाकी के जो 17 हैं, तो 18 में से 1 निकल गया तो 17 हुए ना। तो बाकी के जो 17 हैं वो जो है पद में भी होते हैं, ठीक है, पद में भी होते हैं। यानी 17 जो है पद में होते हैं। तो पद में भी होने का मतलब क्या, वाक्य में भी होते हैं, पद में भी होते हैं, यानी उनके 2-2 भेद हो गए, ठीक है। तो वे जो है 18 तो पहले से थे और ये 17 और हो गए पद वाले। उन्हीं पद द्योत्य ध्वनि की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो अभी तक जो पद द्योत्य ध्वनि जो 17 होने वाली है, जो अभी होने वाली है, उसको मिला देंगे तो 35 हो जाएंगे, ठीक है। 35 भेद हो जाएंगे। हमको पहुंचना है 51 भेद तक। ध्वनि के 51 भेद होते हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और कौन कौन से भेद होते हैं तो सब आगे चर्चा होगी।
लेकिन अभी तक हम जो समझ पाए हैं वो है 15 भेद, अरे 35 भेद तक हम पहुँचेंगे। तो अभी 15 भेद में 18 भेद तो पूरा हो गया है। 17 भेद जो पदद्योत्य ध्वनि है उसकी चर्चा आज हम क्रम से शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो लक्षणामूला ध्वनि है। लक्षणामूला ध्वनि पर फिर से आ जाइए। अब लक्षणामूला ध्वनि में पदद्योत्य ध्वनि को हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब वो कहते तो उसके दो भेद कहे गए हैं, आप जानते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ठीक है। तो इन दो भेदों में पदद्योत्य ध्वनि किस तरह से बनती है उसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए आगे, लेकिन उसके पहले एक चर्चा उन्होंने कर दी कि भाई एक पद अगर व्यंग्य बनता है तो काव्य में और वाक्य में उसका क्या उपयोग बनेगा। पूरा काव्य है जहाँ पर उसमें एक ही शब्द अगर, एक ही पद अगर व्यंग्य होता है तो उससे फायदा क्या होगा, उससे काव्य का क्या भला होगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया जवाब देखिए। एकावयव स्थितेन भूषणेन कामनीव पदद्योत्येन व्यंग्येन वाक्य व्यंग्यापि भारती भासते, ठीक है। जैसे किसी स्त्री ने अपने किसी एक ही अंग में आभूषण पहन रखा हो फिर भी उसका सारा शरीर सुशोभित होता है, वैसे ही एक पद से भी प्रकाशित या द्योत्य जो व्यंग्य होता है, एक पद से जो प्रकाश्य व्यंग्य होता है यानी जो व्यंजना निकलती है उससे भी वाक्य व्यंग्य जो है हो जाता है, वाक्य व्यंग्य हो जाता है। और ऐसी भारती, ऐसी वाणी, ऐसी सरस्वती सुशोभित होती है, इसलिए उसको पदद्योत्य को भी उपयोगी मानिए, कहना ये है। तो अब पदद्योत्य के 17 भेद अब हम आगे के क्रम में देखेंगे। अब उसमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको हम लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं उसके पहले भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, तत्र पद प्रकाश्यत्वे क्रमेण उदाहरणानि। अब उसमें पद प्रकाश्यत्व के मामले में यानी पदद्योत्य ध्वनि के मामले में क्रम से उदाहरण अब हम दे रहे हैं। देखिए, यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवः, ठीक है। यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा अनुकंप्यो अनुकंप्यः स जातः स च जीवितः स च जीवति, ठीक है। कह रहे हैं कि जिसके मित्र मित्र हों, ठीक है, शत्रवः शत्रवः और उसके शत्रु शत्रु हों, अनुकंप्य यानी अनुकंपा के योग्य, अनुकंप्य जो हैं वो अनुकंप्य ही हों, वही उसी आदमी का जन्म सफल होता है। स जाता वही जन्मा हुआ माना जाता है, यानी उसी का जन्म सफल माना जाता है। सच और वही जीता है, जीना भी उसी का है, जीना उसी का है जिसके मित्र मित्र हैं, जिसके शत्रु शत्रु हैं और जिसके अनुकंप्य अनुकंप्य हैं। अब बात यह है कि जो मित्र होगा तो मित्र ही होगा ना, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर भी कथन किया गया मित्र मित्र हैं, यानी यहाँ मुख्यार्थवाद हो गया। लक्षणामूला ध्वनि है ना, इसलिए मुख्यार्थवाद हो गया। तब उसके बाद जो दूसरा मित्र प्रयोग किया गया वह जो है अर्थांतर संक्रमित हो जाएगा, दूसरे अर्थ में संक्रांत हो जाएगा। पहला मित्र तो मित्र है, दूसरा मित्र जो है आश्वासन के योग्य है। इस अर्थ में दूसरे मित्र शब्द का अर्थ आप करेंगे। अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहा ना, तो पहला जो भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण है। तो जिसमें पहला मित्र तो मित्र हुआ और दूसरा मित्र जो है आश्वासन के योग्य हुआ। बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ रहने वाला, मित्र के रूप में आपके साथ रहने वाला आदमी वास्तव में आपका मित्र हो, नहीं तो पता चला कि मित्र मित्र कह करके आपको पीछे से घात कर रहा हो, आपका नुकसान करने वाला हो, आपको मार डालने वाला हो। ऐसा मित्र तो बड़ा ही खतरनाक होता है, शत्रु से भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो मित्र वास्तव में जब मित्र होगा तब वह आश्वासन के योग्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे मित्रों की ओर से आप निश्चिंत रहेंगे कि इसकी ओर से हमें अब कोई खतरा नहीं है, ये मित्र है तो फिर मित्र ही है, वास्तव में मित्र है, आश्वासन के योग्य है। ये अर्थ निकलता है और ये सब व्यंग्यार्थ है।
उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह से अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का यह एक उदाहरण हुआ। आगे शत्रव शत्रव, शत्रु भी शत्रु ही हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलतफहमी का शिकार होकर के अपने मित्र को भी शत्रु समझ लेते हैं। जो हमारा भलाई करने वाला होता है उसको भी हम शत्रु समझते हैं। ठीक है, तो जिसको हम शत्रु समझते हैं वास्तव में शत्रु भी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि आप उसको नियंत्रण में लाने का उपाय करेंगे और उससे आप सावधान भी रहेंगे। दोनों बातें होंगी। आप उससे सावधान रहेंगे, नहीं भाई इस आदमी से हमको दूरी बना कर रखनी है, और या फिर अगर हमारे पास बल हो तो हम उसको नियंत्रण में ले आएँ, अपने वश में करें उसको, और नहीं तो फिर हम उससे खुद सावधान रहें। तो ये दूसरा जो अर्थ है शत्रु, पहला शत्रु तो शत्रु हो गया, दूसरे शत्रु का अर्थ जो है अर्थांतर संक्रमित होता है, यानी दूसरे अर्थ में वो संक्रांत हो जाता है, और वो दूसरा अर्थ होता है नियंत्रणीय, नियंत्रण करने योग्य। ठीक है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य का है। और तीसरा है अनुकंप्य, जो अनुकंपा के योग्य है, वो वास्तव में अनुकंपा का योग्य होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वह आपसे जो है पैसे ले रहा है, आप उस पर दया का भाव करके उसकी मदद किए जा रहे हैं, धन से भी, नैतिकता से भी, सब कुछ हर तरह से, और वो कहीं आपका जाके दुरुपयोग कर रहा है, वो उस पैसे का कहीं और कुछ काम कर रहा है, शराब पी रहा है, वो कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर आप दया कर रहे हैं वो वास्तव में दया का पात्र होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो पहला अनुकंप्य है वह तो अनुकंप्य है, दूसरा जो अनुकंप्य है वो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, यानी दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, और वह अर्थ होता है स्नेह पात्रता। ठीक है, यानी वो स्नेह पात्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो बार कथन करने से मुख्य अर्थ का बाध होता है, इसलिए उसके साथ दूसरे अर्थ का संयोग होता है। प्रयोजन के कारण उसमें अन्य अर्थ प्रयोजन के कारण पहला अर्थ दूसरे अर्थ में संक्रांत हो जाता है। इस तरह से वो अर्थांतर संक्रमित वाच्य बनता है। चलें आगे। ठीक है, तो ये है अर्थांतर संक्रमित वाच्य। अब देखिए इसमें दो उदाहरण नहीं मिलेंगे, आपको एक एक उदाहरण मिलेगा केवल। ठीक है, अब आप देखेंगे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण। ठीक है, खल व्यवहारा दिशंति दारुणा जहवि तहवि धीराणम हिय वस बहुमया नहु व्यवसाया विमुज्जन्ति। सही छाया है। खल व्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तथापि धीराणाम हृदय वयस्य बहुमता न खलु व्यवसाया विमुह्यन्ति। ठीक है, दुष्टों का जो व्यवहार है बहुत भयंकर दिखाई पड़ता है, दुष्ट बहुत भयंकर व्यवहार करते हैं, फिर भी धीर पुरुषों के व्यवहार विमुहित नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हृदय वयस्य बहुमताः, यानी हृदय रूपी मित्र के द्वारा माने जाने वाले, बहुमताः यानी सम्मानित, हृदय रूपी मित्र के द्वारा माने जाने यानी बहुमत या बहुमानित जो व्यवसाय हैं, उनके जो कार्य हैं वो विमुहित नहीं होते हैं। अब विमुहित का मतलब क्या हुआ? वो कोई व्यवसाय विमुहित क्या है, मतलब उसका तो वो है नहीं ना। तो बाधित हो करके अडिग रहते हैं, अत्यंत, ठीक उसका उल्टा आप जानते हैं ना, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि विपरीत लक्षणा होती है। तो विपरीत लक्षणा का मतलब उसका ठीक उल्टा अर्थ, विमोहन होना यानी विचलित हो जाना का उल्टा अर्थ हुआ अडिग रहना, अटल रहना, अटल रहते हैं उनके व्यवहार। तो इस तरह से जो है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण है। दुष्टों के जो व्यवहार होते हैं यद्यपि वे बड़े दारुण होते हैं, बड़े भयानक होते हैं, फिर भी धैर्यवान पुरुषों के, धीर पुरुषों के, जो कि उनके हृदय रूपी मित्र के द्वारा बहुमत होते हैं, बहुमानित होते हैं, वे ऐसे व्यवसाय, ऐसे उनके कार्य, व्यवसाय का मतलब कार्य, न विमुह्यन्ति, विमुहित नहीं होते हैं, यानी वे अटल रहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवसाय का विमोहन होना मुख्यार्थवाद होता है, क्योंकि व्यवसाय का मतलब वो तो कार्य है। अब कार्य विमोहित होना तो चेतन तत्व का काम है ना, वो व्यवसाय का काम थोड़ा होता है। व्यवसाय तो एक अमूर्त चीज़ है, आप किसी को कार्य करते हुए देख रहे हैं, वो उसका व्यवसाय है। अब व्यवसाय वाला विमोहित का क्या मतलब है? वो तो होगा ही नहीं ना, वो कैसे होगा? विमोहित होना तो चेतन तत्व का काम है। ठीक है, तो मुख्यार्थवाद इस रूप में यहाँ होता है।
और जब लक्ष्यार्थ लेते हैं तो ठीक उसका उल्टा, विमोहित यानी विचलित हो जाना, विचलित नहीं होते हैं, ये अटल हो जाते हैं, तो ठीक उसका उल्टा अर्थ जो है मुख्यार्थ के रूप में आता है, जिसमें मुख्यार्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। इसलिए यह लक्षणामूला ध्वनि यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण है। ठीक है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का ये उदाहरण है। ठीक है, चलें आगे। लावण्यम, अब क्या हुआ, ये दोनों बीत गए। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये दोनों बीत गए, हम ध्वनि के भेदों के अनुसार चलेंगे अब, इसलिए कि एक क्रम तो चल गया, अब दूसरा क्रम भी उसी क्रम से चलाना पड़ेगा। तो 2 उदाहरण हो गए। ठीक है ना, 17 में से 2 हो गए, 15 बाकी हैं। ठीक है, अब हम असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि यानी विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि के जो 2 भेद किए गए थे, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जिसको कि रसादी कहते हैं यानी रसादी ध्वनि कहते हैं, तो वह रसादी ध्वनि का यह उदाहरण हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार का होता है, एक ही भेद होता है उसका। ठीक है, अब देखें आगे। लावण्यम तदसौ कांति तद रूपम च वचः क्रमः सवचः क्रमः तदा सुधास्पदम अभूत अधुना तो ज्वरो महान। एक विरही आदमी अपने प्रेयसी या प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। ठीक है, वह कह रहा है उस नायिका के तद लावण्यम, वह लावण्य, वह सुंदरता। ठीक है, असौ कांति ही, वह सुंदर, वह कांति, लावण्य और कांति। ठीक है, तद रूपम च, तद रूपम, वह रूप, वह उसका रूप, और सवचा क्रम, वह उसकी वाणी जो बात करती थी, बात करते करते अच्छा लगती थी। तद वचा क्रम, तदा यानी उस समय, यानी उस समय वह लावण्य, वह कांति, वह रूप और वह वाणी, बात करने का तरीका सुधास्पदम अभूत, अमृत जैसे थे। सुधास्पदम यानी अमृत जैसे थे। अधुना तु ज्वरो महान, आज वही सब चीजें हमारे लिए महान ज्वर का कारण है। वही चीजें आज महान ज्वर का कारण। अब जब देखिए, एक विरही आदमी यानी विप्रलंब श्रृंगार का यह एक उदाहरण है। तो उसी घर में वह कांति थी, वह लावण्य था, क्या चीज़ थी, क्या बात करती थी, कितना अच्छा लगता था, क्या उसका रूप था, उसका रूप तो देखते ही बनता था। तो उस समय तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी लगती थी, अमृत जैसे लगती थी। आज जबकि वह मेरे पास नहीं है, मैं उससे दूर हूँ, तो वही चीज़ें सारी महान ज्वर का कारण है। इस समय मुझे तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से अत्र तदादि पदई अनुभवैक गोचरा अर्था प्रकाश्यन्ते, कह रहे हैं कि अत्र यानी यहाँ इस काव्य में तद आदि, तद है ना, तद आदि, तद लावण्यम वगैरह वगैरह, तद कांति, तद रूपम वगैरह। तो कह रहे हैं कि तद आदि पदई, तद आदि पदों से अनुभवैक गोचरा अर्थाः। अब ये जो अर्थ है, अनुभव में ही ये इसका अनुभव कर सकते हैं खुद ही। ये तो जो कहने वाला है वही जाने। ठीक है ना, जो उसका हिस्सा है, जो जिसकी उसमें भूमिका है वही जाने। हम जैसे लोग तो कह सुनकर ही बात पूरा कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है वो तो उस विरही को ही पता है। तो विप्रलंब श्रृंगार का अनुभव उसी को है, इसीलिए वो अनुभवई के गोचरा अर्थाः प्रकाश्यन्ते, ऐसे अर्थ यहाँ प्रकाशित होते हैं। इसलिए यह असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि यानी रसादी ध्वनि का विप्रलंब श्रृंगार का यह उदाहरण है। ठीक है, अब आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत रुकना जरूर अच्छा नहीं है। रस के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, यहाँ पर भी उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे चलें। यथा वा मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते मानं धत्स्व धृतिं वधान रजुतां दूरे कुरु प्रेयसी सख्या एवं प्रबोधिता प्रतिवचस्ताम आह भीतानना निचैः शंस हृदय स्थितो ही ननु में प्राणेश्वर शोष्यति। अब इसमें बात कुछ और है।
यहाँ संभोग श्रृंगार का यह उदाहरण है, बड़ा बढ़िया है। आप देखेंगे सखियाँ उसको समझा रही हैं, अरे सखी मुग्धे। अब मुग्धा शब्द भी बड़ा है। मुग्धा मतलब भोली, जिसकी नैसर्गिक सुंदरता होती है और जो जिसमें कपट नहीं होता है उसको मुग्धा कहा जाता है, बाला होती है वो। तो कहे हे मुग्धा, मुग्धतया एव, इस भोलेपन में ही अखिलः कालः नेतुम किम आरभ्यते, पूरे समय को बिताने का काम तुम क्यों कर रही हो? तुमको नहीं करना चाहिए। संपूर्ण समय अपने भोलेपन में ही बिताने का काम क्यों कर रही हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मान जाओ। मानन धत्स्व, मान को धारण करो। धृतिम बधान, अपने धैर्य को बढ़ाओ। रिजुताम दूरे कुरु, अपने सरलता को तुम दूर करो। प्रेयसी, हे प्रेयसी, तुम अपनी सरलता को दूर करो, कुटिल बनो। सख्या एवं प्रबोधिता, सखी के द्वारा इस तरह से सचेत की जाती हुई, ठीक है। प्रबोधिता यानी प्रतिबोधिता, यानी सखी के द्वारा इस तरह से प्रतिबोधित की जाती हुई, यानी चेताई जाती हुई, वह प्रतिवचः ताम आह, हाँ भीतानना, डरी हुई मुख वाली वह जो है प्रेयसी, प्रतिवचः ताम, उसको, उस सखी को उसने उत्तर दिया। प्रतिवचः यानी उत्तर दिया। क्या बोलती है कि नीचे ही शंस हृदय स्थितो ही ननु में प्राणेश्वर श्रोष्यति। अरे भाई तुम धीमे से बोलो, नीचे ही शंस, धीमे से बोलो, आवाज तेज मत करो, नहीं तो हृदय स्थितो, हृदय में रहा हुआ ही, यानी क्योंकि हृदय में रहा हुआ मैं प्राणेश्वर, मेरा प्राणेश्वर श्रोष्यति, सुन लेगा। ठीक है, मेरा प्राणेश्वर मेरे जो कि मेरे हृदय में रहा हुआ है, सुन लेगा। तुम जोर से बोलोगी, मेरे हृदय में ही वो बैठा हुआ है, इसलिए सुन लेगा। अब सखी इस तरह से समझा रही है। अब बताइए, सारी बात उल्टी हो गई। तो यानी वो तो इतना सारा समझाए, मन को धारण करो, धैर्य धारण करो, अपनी सरलता को दूर कर दो, ये सब सिखा रही थी। तो इतना सब सिखाने के बाद भी उसके बाद वो जब जवाब दे रही है, तो जवाब में वो कह रही है कि भाई धीमे से बोलो, मेरे हृदय में रहा हुआ मेरा प्रेमी सुन लेगा। यही बात है। अत्र भीतानना इति, यहां पर भीतानना जो शब्द है ना, डरे हुए मुख वाले, जिसके मुख पर डर दिखाई पड़ रहा है, ऐसी वह एतेन ही नीचे ही संसन विधान से युक्तता गम्यते। भाई वो डरी हुई है, इसलिए धीमे से बोलने के लिए कह रही है। यह बात व्यंजित हो रही है, तो यह उसकी युक्तता मतलब योग्य होना, वो जो है व्यंजित हो रहा है कि वो डरी है, इसलिए दूर करने, धीमे से बोलने वाली बात समीचीन लग रही है। ठीक है, तो अब देखिए उसकी सारी कही हुई बातें। अब क्या है, धैर्य का धारण करना है, उसमें भाई तो हृदय में बैठा हुआ है। हम उसके खिलाफ, उसके विपरीत जाकर के मान के कह भाई नहीं, मैं तुमको नहीं मानूंगी तुमसे, उसकी तो नौबत ही नहीं, वो तो हृदय में बैठा हुआ है हमारे। मैं मान को धारण करूँ ये संभव ही नहीं, क्योंकि वो मेरे हृदय में बैठा, मैं तो बैठा लिया है ना। तुम्हारे सिखाने का क्या मतलब है? मैं धैर्य भी को बढ़ाऊँ, अपने धीरज को बढ़ाऊँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो कब का टूट चुका है, तभी तो वो मेरे हृदय में मेरा प्रेमी बैठा हुआ है। और रिजुता वाली तो बात ही छोड़ दो। रिजुता कहाँ से आती है इसमें? रिजुता तो है ही नहीं। मैं इतनी सरल हूँ कि पहले से ही ये सब कुछ करके बैठी हुई हूँ। तुम्हारे इन सब चीज़ों को सिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यंग्यार्थ से निकलती हैं। ठीक है, तो जो प्रेमिका है वो अपनी सखी को ये सब जब कहती है कि डरे हुए मुख से, तो उसकी सारी ऊपर जो बातें उसकी सखी ने सिखाया था, वो सारी बातें बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, निरस्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह संभोग श्रृंगार का यह एक उदाहरण है। तो इस तरह से इसमें दो उदाहरण बने, और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में दो उदाहरण बने श्रृंगार रस के ही, एक विप्रलंब श्रृंगार और दूसरा संभोग श्रृंगार। अब इसके बाद क्या आता है, ये तो रस हुआ। अब रस हुआ तो भी भाव के बारे में स्पष्टता करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि भावादि नाम पद प्रकाश्यत्वे अधिकम न वैचित्र्यम इति न तदुदाह्रियते। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्व का काम है। बात यह है कि रसादि, तो जब रसादि कहते हैं तो आप जान चुके हैं रस आदि में क्या है, तो रस है, भाव है, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये 8 चीजें हैं।
अब इन 8 चीजों का भी उदाहरण देना चाहिए ना यहाँ पर। तो एक रस का तो आपने उदाहरण दे दिया, बाकी 7 का क्या करेंगे? तो वही अब कह रहे हैं कि भाव आदि का जो मामला है, कह रहे हैं कि भाव आदि के मामले में पद प्रकाश्यत्व, ये उदाहरण तो चल रहा है पद प्रकाश्यत्व का, तो कह रहे हैं पद प्रकाश्यत्व जो है भाव आदि के मामले में बहुत विचित्रता को धारण नहीं करता है, यानी उसमें बहुत वैरायटी नहीं होती है भाव आदि के मामले में। भाव आदि में यानी 7 चीजें, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भाव वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि भाई इन सब मामलों में बहुत वैरायटी यानी विचित्रता दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए उनका उदाहरण हम नहीं दे रहे हैं। हम बच गए यहाँ पर। देखिए, तो 2 उदाहरण दे करके असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का उन्होंने काम पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो तब कहाँ गए हम? तो अभी तक तो चल रहा था असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अब हम दूसरा भेद पर जाएंगे, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसको हम अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। उसमें पद प्रकाश्य यानी पद द्योत्य जो ध्वनि है उसकी क्या स्थिति है हम देखेंगे। तो आप जानते हैं अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि के 3 भेद कहे गए हैं। 3 भेद, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। ठीक है, वही उभय शक्ति उत्थ जिसमें केवल वाक्य में ही होता है, तो उसको तो हमको छूना नहीं है। अभी तो इसमें से केवल शब्द शक्ति उत्थ और अर्थ शक्ति उत्थ को ही देखना है। अब इसमें जो शब्द शक्ति उत्थ है उसके 2 भेद कहे गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो उस शब्द शक्ति उत्थ में जो अलंकार ध्वनि है उसका उदाहरण अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज को दिमाग में, मस्तिष्क में क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि पद द्योत्य संलक्ष्य क्रम है, अनुरणन रूप व्यंग्य है, इसलिए उसमें ध्वनि का तो उदाहरण है। तो पहला क्या बनता है? पहला भेद क्या है उसका? अलंकार ध्वनि। अब अलंकार ध्वनि देखिए यहाँ पर, रुधिर विसर प्रसादित करवाल रुधिर भुज परिघ झटित भ्रुकुटी विटंकित ललाट पट्टो विभास नृप भीमा। ठीक है, यहाँ पर अलंकार ध्वनि यानी अलंकार यहाँ पर व्यंग्य होगा, ध्यान रखिएगा। हम अर्थ करेंगे आपको पता चल जाएगा। रुधिर यानी रक्त के विसर यानी प्रवाह, रक्त के प्रवाह से, ठीक है, प्रसादित यानी सुशोभित। ठीक है, प्रसादित यानी वो इसमें लिपटा हुआ है ना, खून लगाया है उसके तलवार में, तो रक्त के प्रवाह से रंगी हुई तलवार के द्वारा। करवाल रुधिर परिभुज, और रुधिर भी हाथ में भी तो खून वगैरह लगा है ना, तो हाथ में भी जो रुधिर आदि लगा हुआ है, ऐसी भुजा रूपी अर्गला, परिघ यानी अर्गला। अर्गला जानते हैं, पुराने जमाने में हम लोगों के घरों में किवाड़ होता था, आपके भी घर में होगा, सब जानते हैं। तो उस किवाड़ में नीचे जो कुंडी लगाई जाती है उस कुंडी को अर्गला कहते हैं। तो भुजा रूपी अर्गला वाले हे नृप, हे राजन, झटिति यानी शीघ्रता के साथ, भ्रुकुट विटंकित ललाट पट्ट, भ्रुकुटी पर लिखे हुए ललाट पट्ट वाले। ठीक है, हाँ, मनोहर और भयंकर ललाट पट्ट वाले आप हे राजन विभासी सुशोभित हो रहे हैं। भीम, ठीक है, हे भीम यानी भयंकर रूप से आप सुशोभित हो रहे हैं, ये भी कहना है, भयंकर। अब भयंकर सुशोभित हो रहे हैं, उसमें भीम जो है भीषणीय के अर्थ में भीम शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, तो आप जानते हैं वह देखिए 2 चीजें होती हैं। अनियर प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ में भी लगता है और कर्म में भी लगता है। ठीक है, एक सिंह है तो वो भीम है क्योंकि वो भीषणीय है, आप उससे डरिए उसको देख करके, तो उससे जिससे डरा जाए उसको भीषणीय, उसमें भी भीषणीय यानी अनियर प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक है, तो हे भीम यानी हे भीषणीय यानी हे ऐसे आदमी जिनसे कोई डरता है, डरने योग्य। और जब आपसे कोई डरेगा तो आप भीम के समान हो गए। ठीक है, तो भीम के समान हो गए, यह उपमा अलंकार हुआ जो यहाँ पर व्यंग्य है। यहाँ पर इव इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, सदृश आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है, कह रहा है। देखिए
रक्त के प्रवाह से रंगे हुए हाथ, रंगे हुए तलवार से युक्त, तलवार के द्वारा भयंकर और मनोहर भुजारूपी अर्गला, जो कि लाल है, भुजारूपी अर्गला से युक्त, तुरंत ही भ्रिकुटी को पर, जिसके ललाट पर भ्रिकुटी टंकित हो जाती है, छप जाती है। टंकित यानी छप जाना, यानी जरा भी देर नहीं लगती है और आपकी भौं टेढ़ी हो जाती हैं। गुस्से से आप लाल हो जाते, गुस्से से आपकी भौं जो है टेढ़ी हो जाती है। ऐसे हे राजन, हे भीम, वो भी भीम भी, हे भीम आप जो है विभासी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो सुशोभित तो हो रहे हैं, ठीक है भीम। अब इसमें जो उन्होंने भीम शब्द एक कहा तो उससे तो भीषणीय अर्थ ले लिया आपने, तो भीषणीय अर्थ तो राजा के साथ गया। और हे भीम के समान दिखने वाले, वो भी अर्थ लेना है, क्योंकि भीम ही भयंकर थे। तो भीम का विशाल काय था, 10,000 हाथियों का बल था भीम में। और नाम भी आप जानते हैं, महाभारत में जो नाम रखे गए थे वो सब अनवर्थक थे। भीम विषय काल थे, इसलिए उनको भीम रखा गया था। तो वही कह रहे हैं कि हे भीम, हे भीम के समान। अब इसमें उपमा अलंकार यहाँ व्यंग्य है, इसलिए यहाँ पर अलंकार ध्वनि है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ज़्यादा इसमें समय बिताने लायक नहीं है। अत्र भीषणीय से भीमसेना उपमानम, कह रहे भीमसेन जो है उपमान हो गए, यानी आप भीमसेन जैसे हैं। पांडव के जो दूसरे भाई थे, ठीक है, भीम जो पांडव के भाई थे, तो जो पांडव थे वो ऐसे भीम के समान आप हैं। यहाँ व्यंग्य है, इसलिए भीम शब्द जो है दोनों अर्थ में, आप भीषणीय हैं इसलिए भीम है, और आप भीमसेन जैसे हैं इसलिए भीषणीय हैं, दोनों बातें हैं। तो इस तरह से आगे चलें। अब जो है, अब ये तो हो गया। अब वस्तु ध्वनि, ठीक है, शब्द शक्ति उत्थ में, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में जो शब्द शक्ति उत्थ है उसका जो वस्तु ध्वनि का उदाहरण यहाँ पर आप दे रहे हैं। भुक्ति मुक्ति कृत एकांत समादेशन तत्परः कस्य नानंद निस्यंदम विदधाति सदागमः। सीधा सीधा अर्थ कीजिए तो आपको लगेगा कि यहाँ कितनी आध्यात्मिक बात है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसका और भी दूसरा भी अर्थ हो जाएगा। कह रहे हैं कि भुक्ति यानी भोग, ठीक है। आप जानते हैं भारतीय परंपरा में जो वैदिक है, तो उसमें वैदिक जो परंपरा है उसमें कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड आप करते हैं तो आपको भौतिक सुख, स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि मिलती है, उसमें आपकी प्रखरता है, उससे प्राप्त जो आपको पुण्य होता है उस पुण्य के फल के रूप में आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जब तक आप रहते हैं तब तक आपको सुख की ही प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान कांड आपको इस जगत से छुटकारा दिलाने का काम करता है, ठीक है। ज्ञान कांड से आप जो है अध्यात्म को जानेंगे, दर्शन को जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, यहाँ के कर्मों से छुटकारा पाना चाहेंगे, और जब पा जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है भुक्ति और मुक्ति, यानी ज्ञान कांड से साध्य और कर्म कांड से साध्य जो फल हैं, ऐसे फल को देने वाले, और एकांत नियम, एकांत समादेशन तत्पर। जानते हैं एकांत शब्द दर्शन में एब्सोल्यूट का वाचक है। एब्सोल्यूट का मतलब कि न अन्य ही ते अनन्य, यानी एकांतवाद में वो है कि भाई दूसरा कुछ हो ही नहीं, वही चीज़ रहे केवल, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, तो वही एकम सत, वो कहते हैं ना, एकम सत विप्राह बहुधा बदंती। और उसी तरह से शंकराचार्य का जो है कि भाई ब्रह्म तो एक है, बाकी सब मिथ्या है, तो वह एकांत, उस तरह के एकांत का उपदेश करने में तत्पर, ठीक है। सदागम, सदागम के साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा आगम, अब अच्छा काम का क्या मतलब हुआ? वेद, यानी ये तीन काम करने वाला जो वेद है, वह वेद किसके आनंद का प्रवाह नहीं बनता है, सबके आनंद का प्रवाह बनता है। यानी ऐसा वेद जो कि भोग के लिए भी आपको कर्मकांड सिखाता है, मोक्ष के लिए भी आपको ज्ञान कांड सिखाता है, और एकांत दर्शन का भी उपदेश देता है, बिना किसी नियम को भंग किए, यानी श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो ऐसा सद आनंद, ऐसा वेद किसके आनंद का विषय नहीं बनता है, यानी किसको आनंद नहीं देता है, किसके लिए आनंद को धारण नहीं करता है, यानी सबके लिए आनंद को धारण करता है। तो ये तो हो गया एक पक्ष,
ठीक है। अब इसमें से व्यंजना, अब जो अपने प्रेमी से कह रही है, अब उन दोनों को एक जगह मिलना है। अब एक जगह मिलना तो आया हुआ कहने के लिए, संकेत के लिए, तो कहें तो वही अब ये उसको जवाब दे रही है, युवती जो है, प्रेमिका जो है, उसको जवाब दे रही है, कह रही है कि भुक्ति यानी भोग, ठीक है, सुख भोग, रति क्रीड़ा वगैरह का, मुक्ति यानी विरह आदि से मुक्ति, और एकांत समादेशन तत्पर, और एकांत यानी संकेत स्थान का की बात कहने वाला, भाई चलो एक जगह मिले, हम लोग संकेत स्थान में मिले, ऐसा कहने वाला सदागम, अच्छे आदमी का आगम, यानी तुम्हारे जैसे लोग जो आकर यहाँ ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों का आगम किसके लिए आनंदकारी नहीं हो सकता है, यानी सबके लिए होगा। काकवाक्षिप्त है, काकू है, किसके लिए आनंदकारी नहीं हो, सबके लिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो चलो मैं आती ही हूँ, ये व्यंग्यार्थ है उसका, ये बड़ी अच्छी बात है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें इसमें व्यंग्यार्थ से निकली। अब आप देखिए, काचित संकेत दायिनम एवं मुख्यया वृत्तिया संसति, काचित कोई स्त्री प्रेमिका संकेत देने वाले को, संकेत दायिनम, ठीक है, किसी संकेत देने वाले को यानी अपने प्रेमी को, एवं इस प्रकार से मुख्यया वृत्तिया यानी ध्वनि की वृत्ति से, व्यंजना की वृत्ति से, इस प्रकार से वह कह रही है। अब आप देखिए, कहाँ तो अध्यात्म और कहाँ भोग, दो चीज़ों का अर्थघटन यहाँ पर हो गया। तो यह जो है वस्तु ध्वनि, अब यहाँ वस्तु ध्वनि आप जानते हैं, वस्तु जब हम कहें तो वो घटना से उसका मतलब है, किसी घटना को घटित होने का या घटित होने वाली घटना का, या घटना जो हो गई है उसका, जहाँ पर व्यंजना हो, उसकी व्यंजना हो, उसको हम वस्तु ध्वनि कहते हैं, ठीक है। घटना उसमें मुख्य होनी चाहिए। जब अलंकार मुख्य हो तो अलंकार ध्वनि, यानी अलंकार जहाँ व्यंग्य हो वह अलंकार ध्वनि, जहाँ घटना व्यंग्य हो वहाँ वस्तु ध्वनि। घटना को वस्तु कहते हैं, मन में क्लियर रखिएगा, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है, वस्तु का मतलब क्या हुआ, यही, ठीक है। अब चले देखिए, अब शब्द शक्ति उत्थ वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। शब्द शक्ति उत्थ से जो बात पूरी हो गई, अब है अर्थ शक्ति उत्थ। आप जानते हैं अर्थ शक्ति उत्थ में 12 भेद हैं, ठीक है ना। तो 12 भेद, तो अब तक हमने कितने भेद कर लिए, 2, 1 3 और 2 5 हमने कर लिया। 12 और करना है, क्योंकि 17 करना है पूरा, तो 12 और करना है। अब 12 की शुरुआत हम करते हैं स्वतः संभवी में, क्योंकि अर्थ शक्ति के तो 3 भेद होते हैं ना, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध व्यंग्य, और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, ठीक है ना, 3। अब इन 3 के फिर 4 होंगे, तीनों के 4 होंगे, तो 12 हो जाएंगे इस तरह से। तो स्वतः संभवी जो पहला है, उसके जो 4 अंग हैं, वह 4 अंग, जिसमें वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार, इनमें पहला जो वस्तु से वस्तु है उसका उदाहरण अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। सायं स्नानम उपासितम मलयजेनांगम समालेपितम यातोस्ताचल मौलिम अंबरमणि विश्रब्धम अत्रागति आश्चर्यम तव सौकुमार्यम अभितः क्लांतासि येनाधुना नेत्रद्वंद्वम अमीलन व्यतिकरम शक्नोति ते नासितुम। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, उसकी दशा को, उसकी स्थिति को देख करके कह रही है कि सायं यानी शाम इस समय हो गई है, तुमने स्नान भी कर लिया है, सायं स्नानम उपासितम, शाम को तुमने स्नान किया, ठीक है। मलयजेन अंगम समालेपितम, मलयज यानी चंदन, जो मलय पर्वत पर उगता है उसको मलयज कहें, जन्म लेने वाला, मलय पर्वत पर जन्म लेने, यानी चंदन का वाचक है वो। यानी चंदन से तुमने अपने शरीर पर लेप किया नहीं है, करवाया है, ध्यान रखिए। उसमें भी तुमको थकान नहीं लगी होगी, क्योंकि अपने हाथ से आदमी करता है तो थोड़ी थकान लग सकती है, लेकिन पहले तो तुमने स्नान कर लिया, एक, और दूसरा किसी के द्वारा तुमने अपने शरीर पर चंदन का लेप करवाया, जिससे ठंडी होती है, जो ठंडा होता है तो उससे ठंडी शरीर को मिल जाती है, और वो भी तुमने किया नहीं, किसी ने किया, किसी से करवाया तुमने। और आगे
तो कहते या तो अस्ताचल मौलिम, या तो अस्ताचल मौलिम अंबरमणि ही, अंबरमणि यानी सूर्य, सूर्य जो है अस्ताचल को चले गए हैं यानी अस्त हो गए हैं, सूर्य भी अस्त तो हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि धूप है जिससे तुमको पसीना होगा या थकोगी। और विश्रब्धम अत्रागति ही, तुम यहाँ आई हो विश्रब्ध होकर के, विश्रब्ध का मतलब हुआ कि धीमे धीमे आई हो, दौड़ के नहीं आई हो, तेज चल के भी नहीं आई हो, धीमे धीमे आई हो। आश्चर्यम, फिर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हाँ, फिर भी तब सौकुमार्यम आश्चर्यम, तुम्हारी सुकुमारता आश्चर्यकारी है, आश्चर्यजनक है। क्योंकि ये न अभितः क्लांता ये न अधुना, क्योंकि तुम जो है इस समय हर तरह से, अभितः यानी हर तरफ से, चारों तरफ से तुम थकी हुई हो। अब ये कैसे हो सकता है? अभी अभी नहाई, चंदन का लेप हुआ, ठीक है, सूरज भी नहीं है, सूर्यास्त हो गया है और धीमे धीमे आ रही हो, फिर भी तुम इतनी सुकुमार हो कि तुम जो है थक गई हो, हर तरह से थकी हुई हो। ठीक है, इतना ही नहीं, नेत्र द्वंद्वम अमिलन व्यतिकरम, यानी तुम्हारे दोनों नेत्र, ठीक है, अपने आप से मिलने के लिए यानी बंद होने के लिए मतलब टिके रहने में समर्थ नहीं है, यानी खुले रहने के लिए वो समर्थ नहीं है, बंद होने के लिए उतावले हैं। व्यतिक्रम, ठीक है, तो अमिलन व्यतिक्रम यानी उनको हमेशा वो मिलने के लिए आते हैं। यानी अब तुम सो ही जाओगी, वो दशा दिखाई पड़ रही तुम्हारे शरीर पर, अब तुम सो जाओगी। ये तो इस तरह का अर्थ उन्होंने, ये जो है मुख्य अर्थ हुआ। अब यहाँ पर क्या है? अत्र वस्तुना, अब यहाँ यही है ना, वस्तु से वस्तु, स्वतः संभवी। आप स्वतः संभवी का मतलब आप जानते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो लोक में घटनाएं होती हैं स्वाभाविक रूप से लोगों के द्वारा, उस घटना को स्वतः संभवी घटना कहेंगे। तो उस घटना में वस्तु से वस्तु यानी घटना से घटना का उल्लेख, घटना से जहाँ घटना व्यंग्य होती हो, तो ये घटना तो उन्होंने बता दिया। ये सारी घटनाएं तुमने जो है, ये जो है स्नान किया वगैरह वगैरह किया, इससे व्यंग्य क्या, व्यंजना क्या निकली, ध्वनि क्या निकलती है? तो कह रहे हैं कि अत्र वस्तुना कृत पर पुरुष परिचया, इस वस्तु यानी पर पुरुष का तुमने परिचय किया, संपर्क किया, संसर्ग किया है, इसलिए तुम थकी हुई हो। बाकी दूसरा कोई कारण है नहीं, क्योंकि जिन दूसरे कारणों से तुम थक सकती हो, वो सारे कारण यहाँ पर तो हैं ही नहीं, कोई भी कारण यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम पर पुरुष के परिचय से ही थकी हुई हो। यह व्यंग्य होता है, ठीक है, उसकी वजह से थकी हुई हो, यहाँ यह व्यंग्य होता है। और ये वस्तु है, ये तो घटना है ना। तो यह अधुना पद द्योत्य, यह अधुना पद से, ये अधुना है तो अधुना पद से यहाँ इसकी व्यंजना निकलती है कि इस समय जब तू थकी हुई हो, जबकि थकने के दूसरे कोई भी कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, तो सिवाय परपुरुष के परिचय के, सिवाय परपुरुष के परिचय संसर्ग के तुम यहाँ नहीं थक सकती हो। इसलिए यही बात सही है और यही यहाँ व्यंग्य है। और ये चूंकि घटना संबंधित है, घटना से संबंधित है, इसीलिए यह वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि का पहला उदाहरण। अभी 3 उदाहरण इसमें बाकी हैं, आगे चलें। तद प्राप्ति महादुख विलीन अशेष पातका, तच्चिंता विपुलाह्लाद क्षीण पुण्यचया तथा चिंतयन्ति जगत्सूतिम पर ब्रह्म स्वरूपिणम निरुच्छ्वासतया मुक्तिम गतान्या गोपकन्यका। ठीक है, कह रही हैं कि देखिए यहाँ एक गोपकन्या का वर्णन है। अब कह रहे कि तद अप्राप्ति, ठीक है, उस तद यानी उसकी प्राप्ति, तद से अप्राप्ति यानी तद अप्राप्ति। अब किसकी? तो कृष्ण की। गोपी है तो कृष्ण के ही प्रेम में है। अब उनकी आध्यात्मिक भक्ति है, आध्यात्मिक प्रेम है, तो कह रहे हैं कि उसकी अप्राप्ति के महादुख से जिसके सारे पाप विलीन हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, एक, और तत्चिंता विपुलाह्लाद क्षीण पुण्यचया, उसके विषय में चिंता करते, उसके बारे में सोचते सोचते सा आह्लाद, उसे जो सुख मिला, भाई कृष्ण के बारे में सोच रही है तो आनंद आ रहा है, तो उससे जो सुख मिला, उससे सारे पुण्य
जितने भी पुण्य इकट्ठा हुए थे जन्म जन्मांतर के, वे भी तच्चिंता विपुलाह्लाद क्षीण क्षीण हो गए हैं। वो सारे पुण्य भी क्षीण। अब देखिए यहाँ पाप भी क्षीण हो गया। पाप क्षीण किससे हुआ? तो कह रहे कि कृष्ण के नहीं मिलने के कारण जो दुख हुआ, उस दुख के कारण वो तो दुख भोग लिया। अब वो हमारे पाप का फल था। दुख भोगना पाप का फल होता है ना, तो पाप का फल हो गया, तो उसमें हमने सारे पापों का फल भोग लिया। कृष्ण के विरह में रह करके, कृष्ण के नहीं प्राप्त, कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण के प्राप्त नहीं होने पर हमें जो दुख हुआ, वह दुख हमारे पूर्व जन्म के सारे पापों का फल भोगने जैसा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सारे पाप धुल गए, क्षीण हो गए। कृष्ण की अनुपस्थिति में हमने जो दुख का अनुभव किया, वह दुख का अनुभव मेरे पापों के फल का अनुभव था, और इसलिए वे सारे पाप जो है क्षीण हो गए। हमने उन सभी पापों के फल को भोग लिया, यानी अब हमारे ऊपर कोई पाप नहीं रहा। ध्यान रखिए, ये कहना है, हमारे ऊपर अब कोई पाप नहीं रहा। उसी तरह से उस कृष्ण के बारे में सोचते सोचते, तच्चिंता, उस कृष्ण के बारे में सोचते सोचते विपुल आह्लाद, बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। उस सुख के कारण जो हमारे पुण्य चय थे, पुण्य का जो संग्रह था, वो भी क्षीण हो गए। यानी हमने अपने पुण्य का भी फल भोग लिया। भाई आपको पुण्य का फल का क्या मतलब? वह सुख होता है, आनंद होता है, तो वो आनंद भी हमको मिल गया कृष्ण के बारे में सोचते सोचते। ठीक है, तो पुण्य का भी फल हो गया, यानी पुण्य भी समाप्त हो गए। जैसे पुण्य पाप समाप्त हो गया था, वैसे पुण्य भी समाप्त हो गए, ये कहना है, ध्यान रखिएगा। यानी अब स्थिति क्या है कि दुख से सारे, कृष्ण के वियोग में जो दुख हुआ उससे सारे पाप नष्ट हो गए, और कृष्ण के बारे में सोच सोच करके हमको जो आनंद आया, उससे सारे पुण्य भी खत्म हो गए। यानी अब हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं है, न तो पुण्य है और न ही पाप है। यह जो अवस्था बनी, वही अवस्था, अब उस अवस्था में कर क्या रहे हैं? तो कह रहे चिंतयंती, सोचती सोचती जगत, किसके बारे में सोच रही है? तो जगत स्तुतिम, यानी इस ब्रह्म के, इस जगत के निर्माता, इस जगत को जन्म देने वाले जो पर ब्रह्म स्वरूपिणम, पर ब्रह्म स्वरूपी जो भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके बारे में सोचती सोचती निरुच्छ्वासतया, निरुच्छ्वास के साथ साथ मुक्तिम गता, मोक्ष पा गई, मुक्ति को पा गई। अन्य गोपकन्या का दूसरी कोई गोपकन्या, यानी ऐसी दूसरी कोई गोपकन्या जो है मुक्त हो गई। आप जानते हैं भारत में मोक्ष का एक कंसेप्ट है, लेकिन उसको थोड़ी यहाँ चर्चा करनी चाहिए। जैन परंपरा में भी और हिंदू परंपरा, सब जगह वही है लगभग। मोक्ष, आपको मोक्ष तब मिलेगा जब न तो आपके पास पुण्य होगा और नहीं पाप होगा। यानी कुल मिला के किसी भी तरह का कर्म आपके शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ न हो, तब जो अवस्था बनेगी, तो वह अवस्था आपके मोक्ष की होगी। जैन परंपरा में भी है और इसमें। तो इसमें जो आप प्रयास करते हैं, अपने पापों को धोने का जो प्रयास आप करते हैं, तो उसमें एक उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया जाता है। हम लोग जैसे कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा गंदा है, कपड़ा को धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, उसमें भिगो दिया, साबुन लगा दिया, तो साबुन लगाने के बाद जो है कपड़े में से मैल दूर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम लोग साबुन को रहने देते हैं? नहीं। कपड़ा अच्छी तरह से शुद्ध तब माना जाता है जब आप कपड़े में से साबुन को भी हटा दें। अब साबुन से कपड़ा रूपी मैल, कपड़े में लगा हुआ मैल है, मैल रूपी पाप आपने धो तो दिया अच्छे अच्छे कार्य करके, लेकिन मोक्ष पाने के लिए उन अच्छे कामों को भी हटाना पड़ेगा अपने आत्मा से, अपने शरीर से। ठीक है, तब जाकर के शुद्ध रूप से आपको मोक्ष मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है सब जगह, जैन परंपरा में भी है। मैं उसका विद्यार्थी रहा हूँ और हूँ अभी भी, इसलिए मुझे मालूम है। तो वही कह रही है, उसी बात को यहाँ पर ये कह रही है कि गोप कन्या ने क्या किया
कि सबसे पहले तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण को नहीं पाने की वजह से वो दुख झेला, तो दुख झेलने की वजह से उसके पूर्व जन्म के जो भी पाप थे वो क्षीण हो गए दुख झेलने में, ठीक है। और उनके बारे में सोच सोच करके उसको आनंद भी आया, सुख भी मिला, तो सुख मिलने से उसके जो पुण्य थे वो भी क्षीण हो गए, क्योंकि पुण्य का फल था वो, ठीक है। इस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर विष्णु का चिंतन करती हुई वह गोप कन्या जो है निरुच्छ्वासतया, उच्छ्वास भी बंद हो गई, अब निरुच्छ्वास हो गई ना, सांस आना जाना बंद हो गया, तो ये बंद होने की अवस्था क्या होती है, मृत्यु की होती है। तो इस तरह से वह मुक्त हो गई, मुक्ति में गता, मुक्त पा गई, वो मुक्ति पा गई अन्य गोप कन्या, ठीक है। तो ये जो मुक्ति वो पा रही है उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है, अब देखिए आपके जो पाप हैं वो जन्म जन्मांतर के हैं, पुण्य भी जन्म जन्मांतर के हैं। आपने चिंतन दुख का अनुभव किया थोड़े समय के लिए, कृष्ण नहीं मिले तभी, तो गोप कन्या का मामला है ना, वो तो थोड़ा सा भी विरह सहन नहीं करती थी, तो थोड़ी देर तक जो कृष्ण के विरह का दुख झेलना पड़ा, उतने में ही जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म धुल गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ व्यंग्य हो रहा है, आता है ना, वस्तु से अलंकार व्यंग्य, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ व्यंग्य हो रहा है। उसी तरह से जन्म जन्मांतर के संचित जो पुण्य हैं, उस पुण्य का फल इतनी जल्दी आप भोग लेंगे, खत्म हो जाएगा। थोड़े समय के लिए आपने कृष्ण के बारे में सोचना शुरू किया, और सोच सोच करके उनके साथ किए गए कार्यों का, उनसे मिले हुए आनंदों का को याद कर करके जो आपको सुख मिल रहा है, उस सुख से जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके खत्म हो जाते हैं। यह भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ, और यह व्यंग्य है, इसलिए यह वस्तु से अलंकार ध्वनि का उदाहरण बनता है। यही कह रहे हैं, देखिए अत्र जन्म सहस्र उपभोक्तव्यानि। अब भाई जन्म, हजारों जन्म में जो पाप जो है आपने इकट्ठा किया है, तो उसका फल भी आगे के हजारों जन्म तक भोगना है आपको। उसी तरह से हजारों जन्मों तक जो आपने पुण्य इकट्ठा किया है, उन सभी पुण्यों को आगामी हजारों जन्म तक उसको भोगना है, आपको भोगना चाहिए उसी क्रम से। वो तो हुआ नहीं, वो तो हजारों जन्म के सारे पाप जो एक क्षण में खत्म हो गए, और हजारों जन्म के पुण्य आपको एक क्षण में खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार पदद्योत्य है, ठीक है, आता है ना, अशेष है ना, हाँ। अत्र जन्म सहस्र ही उपभोक्तव्यानि दुष्कृत सुकृत फलानि वियोग दुख चिंता आह्लादाभ्याम अनुभूतानि इति उक्तम। एवं च अशेष चय है ना, अशेष चय पद द्वितीय, बराबर, चय पद शब्द है ना, चय कहाँ आया, देखिए पुण्य चया, और ऊपर वाले में अशेष दो आया ना, अशेष यानी संपूर्ण, और चय का मतलब जो 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 इकट्ठा है, समूह है, पुण्यों का समूह और पापों का अशेष यानी संपूर्णता, यानी संपूर्ण पाप और संपूर्ण पुण्य, इन दो शब्दों से अतिशयोक्ति अलंकार जो है ध्वनित हो रही है। इसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं, अशेष पद से और चय पद से, क्योंकि अशेष पाप के लिए के साथ में जुड़ा हुआ है, और चय शब्द पुण्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दो शब्द जो है उसके व्यंजक हो जाते हैं। हम आगे चलें, अब आगे क्या आएगा, वस्तु से अलंकार, अब अलंकार से वस्तु, ठीक है। अब हम इसलिए साथ में रखे हैं कि हमें उन भेदों को भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो कह रहे हैं कि अब अलंकार से वस्तु का उदाहरण देखें। क्षणता असौ अक्षणता, वनम अवनम, व्यसनम अव्यसनम, बत वीर तव द्विषताम परांग मुखे त्वयि परांग मुखम सर्वम, ठीक है। देखिए क्षणता अक्षणता, अब क्षण का मतलब क्या हुआ, क्षण यानी पल, समय का एक क्षण जो होता है वो पल है, एक तरह से एक सेकंड मान लीजिए उसको क्षण कहते हैं। क्षण का दूसरा अर्थ होता है सुख, उत्सव, मजा, आनंद। तो इसलिए रात्रि को क्षणता कहा जाता है। सब लोग रात को आराम करते हैं, ठीक है ना, तो सभी लोग आराम करते हैं, इसलिए रात को क्षणता कहा जाता है।
तो कह रहे हैं कि जिसके हाँ क्षणता अक्षणता, जिसकी रात्रि जो है आराम देने वाली न हो। अब क्षणता अक्षणता कैसे हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकती है ना, तो विरोध हो गया। रात्रि आराम देने वाली नहीं हो सकती, ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। एक वनम अवनम, यानी जो वन है वो अवन है, ठीक है ना। अब जो वन है वो अवन है, ये कैसे होगा भाई? वन अवन कैसे हो सकता है? विरोध। क्षणता अक्षणता कैसे हो सकती है? विरोध। वन अवन कैसे हो सकता है? विरोध। व्यसन अव्यसन कैसे हो सकता है? ये भी विरोध, ठीक है। आप जानते हैं ना विरोधाभास अलंकार में, तो ये सब विरोधाभास अलंकार के हैं। तो दूसरा अर्थ कीजिए, तब विरोध का परिहार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्षणता अक्षणता, हाँ, फिर आगे दूसरी लाइन भी अर्थ कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि विरोध कैसे का परिहार कैसे होता है। बत, यानी आश्चर्य की बात है, हे वीर, तव द्विषताम, तव द्विषताम, तुम्हारे शत्रुओं का, तब द्विषताम यानी तुम्हारे शत्रुओं का, त्वयि परांगमुख है, तुम्हारे परांगमुख होने पर, तुम्हारे गुस्सा करने पर या परांगमुख होने पर, मतलब विरोधी होने पर, त्वयि परांगमुख यानी तुम्हारे विरोधी होने पर, परांगमुखम सर्वम, सब कुछ परांगमुख हो जाता है। हे वीर, हे खुश, आश्चर्य की बात है कि हे वीर, तुम्हारे परांगमुख होने पर, तुम्हारे विरोधी होने पर, तुम्हारे शत्रुओं के सब कुछ विरोधी हो जाते हैं। यानी तुम्हारे शत्रुओं की क्षणता जो है अक्षणता हो जाती है, यानी आनंद देने वाली नहीं रहती है। यह अर्थ देखिए, क्षणता, पहले क्षणता को अर्थ लेंगे रात्रि, दूसरी बार जो अक्षणता कहेंगे उसको आनंद नहीं देने वाली हो जाएगा, तो तब विरोध का परिहार हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस तरह से दूसरे शब्द का दूसरा अर्थ करेंगे तो विरोध जो है चला जाएगा। वनम अवनम, तुम्हारे विरोधी होने पर, तुम्हारे परांगमुख होने पर, तुम्हारे शत्रुओं के लिए वन ही अवन हो जाता। अवन का मतलब रक्षा स्थान। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तो अवतु है ना, अवधातु है। अवधातु का मतलब होता है रक्षा करना। तो अवन यानी रक्षा स्थान, यानी तुम्हारे शत्रुओं के लिए वन जो है रक्षा स्थान हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाग करके वन में चले जाते हैं, यहाँ रहते ही नहीं हैं। तुम्हारे परांगमुख होने पर, हे वीर, आश्चर्य की बात है। और आगे क्या होता है? तो व्यसनम अव्यसनम, तुम्हारे शत्रुओं का जो व्यसन होता है वह अव्यसन हो जाता है। अब ये कैसे? तो विरोध तो है, अब विरोध को दूर कैसे करेंगे? तो कहते तुम, व्यसन का मतलब क्रियाकलाप, व्यसन का मतलब होता है क्रियाकलाप, यानी तुम्हारे शत्रुओं का जो क्रियाकलाप होता है वो अव्यसन हो जाता है। अव्यसन का मतलब अवि असनम, अवि भेड़ बकरी को कहते हैं। तो भेड़ बकरियों को खिलाना पिलाना, भेड़ बकरियों को चराना, पालन करना, उनका भेड़ बकरी पालन करना, ये उनका क्रियाकलाप हो जाता है, यानी व्यसन हो जाता है। तो ठीक है, तो पहली बार में जब आपने पढ़ा तो आपको लगा कि यहाँ विरोध है, दूसरी बार आपने दूसरा अर्थ जब कर लिया तो आपको विरोध चला गया उसमें से, तो विरोध चला गया, इसलिए यहाँ पर विरोधालंकार है। तो विरोधालंकार तो सीधे सीधे है, इसमें वस्तु की, अलंकार किसका है? अलंकार से वस्तु ध्वनि है। तो अलंकार से वस्तु जब ध्वनि है तो उसमें वस्तु क्या निकल रही है? तो वही आप बता रहे हैं। देखिए, अत्र शब्द शक्ति मूल विरोध अंगेन अर्थांतर न्यासेन विधिरपि त्वाम अनुवर्तते इति सर्वपद द्योत्यम। शब्द शक्ति मूल विरोध, भाई शब्द शक्ति मूल में यानी जो शब्दार्थ है, मूलार्थ है, उसमें तो भाई विरोध दिखाई पड़ रहा है। तो अर्थांतर न्यास, यहाँ तो जानते हैं ना अर्थांतर न्यास अलंकार है, इसमें जो है वैसे विरोधाभास भी हुआ लेकिन अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। अर्थांतर न्यास अलंकार आप जानते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत सारे अलंकार तो आप यूं ही सीख जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो अर्थ हम बताते चल रहे हैं उसकी परिभाषा को भी बताइए, समझिएगा। तो अर्थांतर न्यास अलंकार से ये व्यंजना निकलती है कि विधि भी यानी भाग्य भी तुम्हारे अनुसार चलती है, विधि तुम्हारे अनुसार चलता, त्वाम अनुवर्तते, तुम्हारा अनुसरण करती है, ये वस्तु निकल रही है। यानी अर्थांतर न्यास अलंकार से यहाँ पर वस्तु यानी घटना ये निकलती है, ये व्यंग हो रही है कि विधि तुम्हारे अनुसार चलती है, तुम्हारा अनुसरण करती है।
वो तुम्हारा विरोध नहीं, जबकि विधि तो अपने ढंग से काम करती है। विधि के आगे कौन है? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम वाली बात है। तो विधि जो है तुम्हारा अनुसरण कर दे, यानी तुमने विधि पर भी, अपने भाग्य पर भी विजय पा लिया है। ये सारी चीजें व्यंग्य हैं यहाँ, ठीक है। तो इसलिए त्वाम अनुवर्त, तो सर्व शब्द जो है, यह सर्व पद जो है, ये सब इसको व्यंजित कर रहा है। किससे? अलंकार से वस्तु। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, ध्यान रखिए, मैंने जैसे कहा। और अर्थांतर न्यास अलंकार है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि समय पूरा हो गया है। धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार।